अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर उस्मान। आज बेसिकली आपको बताना है हमने कि आर्थराइटिस क्या होता है, आर्थराइटिस हम लोग किसे कहते हैं, और डिसऑर्डर दैट अफेक्ट्स जॉइंट। मतलब इसका ये है कि आपके जॉइंट्स का कोई भी मसला हो तो उसको हम लोग आर्थराइटिस बोलेंगे। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, या कौन से जॉइंट्स, आपके जिस्म का कोई भी जॉइंट ऐसा है, हाथों के, उंगलियों के, पैरों के, घुटनों के, या कोई भी जॉइंट ऐसा है, उसको हम लोग आर्थराइटिस बोलेंगे। अब इसके सिम्टम्स क्या हैं? सबसे पहले आ जाता है जॉइंट्स में आपके पेन शुरू हो जाएगा, स्टिफनेस शुरू हो जाएगी, मतलब एक अकड़ाव पैदा हो जाएगा, आप हाथ को आराम से बंद नहीं कर सकेंगे। इसमें रेडनेस आ जाएगी, लाली आ जाएगी, या फिर स्वेलिंग आ जाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है डिक्रीज रेंज ऑफ मोशन। हमारी जो चलने फिरने की सलाहियत है, या फिर ये हमारा जो मोशन है, जो चलना है उंगलियों का, वो कम हो जाएगा। अब इसमें जनरली हम लोग ट्रीटमेंट इसका लोग घरों पे किस तरह से करते हैं, और इससे समटाइम्स पेशेंट क्योर भी होता है। उसमें यह है, सबसे पहले रेस्ट होता है। पेशेंट जो है रेस्ट करता है, या फिर अप्लाइंग आइस या हीट, आप इसको गरमाइश देते हो या फिर बर्फ को रखते हैं। ठीक है। दूसरा ये है कि वेट लॉस, एक्सरसाइज करनी पड़ती है, या फिर जो डॉक्टर्स एंड में रेकमेंड करते हैं वो क्या है, जॉइंट की रिप्लेसमेंट। आपको जॉइंट की रिप्लेसमेंट की तरफ जाना पड़ता है, आपको घुटने चेंज करवाने पड़ते हैं, आपको उंगलियों के जोड़ों को चेंज करवाना पड़ता है। अच्छा, अब मैं आपको बताऊंगा कि आर्थराइटिस की टाइप्स क्या हैं। आर्थराइटिस बेसिकली वैसे तो 100 के करीब टाइप्स हैं इसकी, लेकिन पाकिस्तान में ज़्यादातर जो देखा गया है वो 2 टाइप्स की आर्थराइटिस ज़्यादातर पेशेंट्स में देखे गए हैं। एक होता है रिमेटॉइड आर्थराइटिस और दूसरा होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस। अब ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या है? ये मोस्ट कॉमन टाइप है आर्थराइटिस की। ठीक है। ये होती क्यों है? वियर एंड टीयर की वजह से है। जब आपका कोई भी घुटना है या जोड़ है, जब वो मूव करता रहता है तो इसके अंदर जो है वियर एंड टीयर पैदा हो जाती है, तो उसकी वजह से। और ये ज्यादातर देखा जाता है कि बूढ़े लोगों में ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है। अच्छा, इट अफेक्ट्स कंप्लीटली ऑन जॉइंट्स इंक्लूडिंग टिश्यूज। मतलब ये जॉइंट्स के ऊपर तो अफेक्ट कर रहा होता है, लेकिन इर्द गिर्द जितने टिश्यूज होते हैं उनके ऊपर भी ये अफेक्ट कर रहा होता है। और मोस्ट जो है ये कॉमनली होता है, ज्यादातर होता है नीज में, मतलब घुटनों में, कूलों में, और हाथों के जोड़ों में, और स्पाइन में, आपकी बैकबोन के अंदर। अच्छा, अब जो पाकिस्तान में आर्थराइटिस की बड़ी बहुत ज़्यादा होने वाली टाइप है वो है रिमेटॉइड आर्थराइटिस। इसमें होता क्या है, एक तो ये क्रॉनिक डिजीज है। इसमें जो है बॉडी में, फर्ज करें ये आपका जैसे घुटना मैंने शो करवाया हुआ है, तो ऑल अराउंड द, मतलब नी जॉइंट, हर जगह पे आपको जो है ना पेन रहेगा, शदीद किस्म का। ठीक है। इन्फ्लेमेशन होगी, जलन होगी। ठीक है। और इसमें जो है ये प्रॉपर मायनों में जो आपका घुटने की बोन्स हैं, ठीक है, इनको डैमेज करता है। ठीक है। अब इसमें होता क्या है, आपको पता कैसे लगेगा? एक तो इसमें पेन बहुत शदीद रहेगा, क्रॉनिक पेन होंगे, स्टिफनेस आ जाएगी, अकड़ाव आएगा, खिंचाव आएगा। ठीक है। उसके बाद टेंडरनेस आएगी। ठीक है। स्वेलिंग रहेगी, और लैक ऑफ मोशन होगा। मतलब इसमें जो चलने की या फिर मूविंग कैपेबिलिटी है वो बहुत कम हो जाएगी। रिड्यूस होते होते ये 10 to 20%, या फिर यूं कह लें आपसे जॉइंट को हिलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये थी दूसरी टाइप। अब इसमें जो है नॉर्मली हमारे पाकिस्तान के अंदर आर्थराइटिस का जो भी पेशेंट होता है उसका कहा जाता है कि सारी जिंदगी आपका इलाज चलेगा। लेकिन अगर आप हमारे पास आते हैं तो चाहे ऑस्टियोआर्थराइटिस है, चाहे रिमेटॉइड आर्थराइटिस है, बमुश्किल 2 से सवा 2 महीने में इंशाल्लाह ताला हम इसको प्रॉपरली कवर अप करते हैं, प्रॉपर पेशेंट को रकू सजदे पे ले आते हैं। ठीक है। अगर आपके घुटने में है तब भी रकू सजदे पे, आपके कहीं पे भी आर्थराइटिस का प्रॉब्लम आ रहा है, तो अगर आपको भी ये वाले प्रॉब्लम है तो आप दिए गए नंबर पर रब्ता करके अपॉइंटमेंट लेके हमारे पास आ सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।